जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है, लिपिड्स जो होते हैं वो जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वह आपके लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए हार्ट डिजीज़ का जो खतरा होता है उसको बढ़ा देता है, हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। इसके अलावा आपके ये धमनियों में जाकर आपको स्ट्रोक का कारण बन सकता है, यानी आपको स्ट्रोक या जो ब्रेन हेमरेज की आपको शिकायत आ सकती है। इसके कारण आपको पैरालिसिस की भी आपको शिकायत आ सकती है। इसलिए आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लिपिड्स जो होते हैं वो कंट्रोल में रहना ज़रूरी होती है, नॉर्मल रेंज के अंदर रहना ज़रूरी होता है। और यदि आपका जब चलते हैं तो आपको सांस फूलता है, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत है, फैमिली हिस्ट्री है आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने की, इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा तला हुआ फ्राइड फूड वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप अल्कोहल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको अपने लिपिड की जांच कराने की ज़रूरत है, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इसमें देखना होता है कि कहीं आपके लिपिड्स जो हैं या कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़े हुए तो नहीं है, और ताकि समय पर इसको पहचान कर इसका उचित उपचार द्वारा, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव द्वारा आप अपने इस तरह की कंट्रोल, इसको कोलेस्ट्रॉल को आप कंट्रोल कर सकें, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में, आप अपने खान पान में क्या बदलाव कर सकते हैं कि आपको जो कोलेस्ट्रॉल या जो लिपिड्स हैं जो आपकी बॉडी में बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि इसमें काम में लेने से आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि लाइफ स्टाइल में बदलाव द्वारा आप अपने कोलेस्ट्रॉल को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में भी कुछ कोलेस्ट्रॉल से संबंधित, कुछ लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपकी जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो लिपिड्स होते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होता है। ये आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी भी होता है, क्योंकि कोशिकाओं के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके बनावट के लिए, और उसके साथ साथ ही आपके जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब वो कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। और उस कंडीशन में आपको, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, आपको हार्ट डिजीज़ का खतरा जो होता है वो बढ़ सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है वो धीरे धीरे आपके पीवीडी का भी कारण बन सकता है, यानी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज का कारण बन सकता है। उसमें क्या होता है कि यह आपके पैरों की जो धमनियाँ होती हैं उन धमनियों में जाकर धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से जब वहाँ पर ब्लड सप्लाई में जब दिक्कत आना शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके पैरों में गैंग्रीन की आपको शिकायत आ सकती है, और वहाँ पर आपको लेग एम्पुटेशन की भी जरूरत की भी आपको आवश्यकता हो सकती है, यानी आपको पैर को कटवाने की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें समय पर, तो आपके लिए बेहतर रहता है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं एक टेबल लगा रहा हूँ, जो कि आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कितना होना चाहिए, कहीं आपका ज़्यादा तो नहीं है। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर आपकी लाइफ स्टाइल में, आपके खान पान में आपको क्या बदलाव करना चाहिए कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकें। तो इसमें जो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको अपने खान पान को सुधार करना है। इसमें जो सबसे पहले आप ध्यान दें कि आप अगर नॉनवेज लेते हैं, मीट लेते हैं, तो आप उसको बंद कर दें, क्योंकि यह जो नॉनवेज और जो मीट होता है वो सैचुरेटेड फैट का एक सोर्स होता है, और ये जो सैचुरेटेड फैट होती है ये आपकी बॉडी में जाकर आपके एलडीएल को लेवल को, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाती है, और उसकी वजह से आपको कई बीमारियों का जो खतरा होता है वो बढ़ सकता है। इसलिए आप अपने जो इस तरह का खान पान अगर आप लेते हैं तो आप उसको अवॉइड करें, नॉनवेज मीट वगैरह को आप अवॉइड करें। इसके अलावा पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, और इसके साथ साथ ही फुल फैट वाला जो दूध होता है उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, यह भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा जो आपको बदलाव करना होता है वो होता है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा तला हुआ लेते हैं, फ्राइड फूड अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, कचौरी, समोसे, नमकीन, इस तरह से अगर आप लेते हैं, बेकरी आइटम्स अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह जो होता है ये ट्रांस फैट का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, और ट्रांस फैट जो होती है वह भी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को, यानी आपके एलडीएल को बढ़ाता है, और जो कि आपके लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर आप अंडा जो होता है, खासतौर से अंडे में जो यॉक होता है, जो पीला भाग होता है, वो अगर आप लेते हैं, और उसके साथ साथ ही आप झींगा, ऑर्गन मीट अगर आप लेते हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप कुकिंग में, यानी खाना बनाते समय क्रीम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, घी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करने चाहिए। आप कोशिश करें कुकिंग में आप ज़्यादा तेल का या इस तरह से फैट का ज़्यादा यूज़ नहीं करें, और आप यूज़ करते हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो होता है वो आप थोड़ा बहुत काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको खाने में फाइबर आपको अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। फाइबर के लिए आप हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल फ्रूट ले सकते हैं,
आप ओट ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, जो कि फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। और यह जो फाइबर होता है, फाइबर आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकता है और इस वजह से आपके जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। इसलिए आपको अपने खाने पीने में फाइबर की मात्रा जो होती है वो अच्छे से लेनी चाहिए। इसके साथ साथ ही आपको अपना अगर वजन बहुत ज़्यादा है तो आप अपने वजन को कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और उसकी सहायता से आप देखेंगे आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका कम होगा, यानी एलडीएल जो होता है वो धीरे धीरे घटने लग जाएगा और आपका जो एचडीएल यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका बढ़ने लग जाता है। इसलिए आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, आपके वजन को आपको नियंत्रित करके चलना चाहिए। इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी द्वारा आप अपने एलडीएल को घटा सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर सकते हैं और अपने एचडीएल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आप उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह भी आपके ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल को बढ़ाने का काम करता है और जो कि आपके लिए हार्ट के लिए ठीक नहीं होता है। आपको हार्ट अटैक का, आपको हार्ट डिजीज़ का आपको खतरा जो होता है उसको बढ़ाता है। इसलिए आप उसको भी आप अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस तरह से आप अपने लाइफ स्टाइल में, आप अपने खान पान में अगर आप बदलाव करते हैं और उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि अगर आप लेते हैं अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार, तो आप पाएंगे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है, आपकी जो लिपिड्स है वो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो गए हैं और उसकी सहायता से आपको जो हार्ट डिजीज़ है और हार्ट की जो बीमारियां हैं उससे आपको लड़ने में आपको सहायता मिलती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि मैं अपने पेशेंट्स को इसमें जनरली देता हूँ तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक कोलेस्टेरिनम 3x जो कि मैं अक्सर काम में लेता हूँ वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा एक मदर टिंचर है, गुटेरिया गुमेरी का मदर टिंचर जो होता है वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड्स को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा एलियम सटाइवा जो कि जिसका मदर टिंचर होता है वो भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है आपके कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड्स को कंट्रोल करने में। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग या उनके रिपोर्ट्स के आधार पर उनको देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि आपके साथ में भी लिपिड्स की से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिसके कारण आप परेशान हैं, तो आपको मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करें, खान पान में बदलाव करें, तो आप पाएंगे कि कुछ ही महीनों में आपका अपना जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका कंट्रोल में या नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाता है। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।